हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आग उजाला में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को नौकरानी बनने का शाप दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने सोच विचार कर माता लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम आ सकती हो, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने श्री हरि की यह शर्त मान ली। अब दोनों ने धरती के लिए प्रस्थान किया। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती का नज़ारा मन मोह लेने वाला था। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। अब माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, हे देवी, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह चोरी के अपराध में आता है। और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। आगे भगवान विष्णु बोले, जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस ले जाऊंगा। अब माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। माधव ने कहा, मैं तो गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर भी मुश्किल से चलता है, लेकिन तुम हमारे घर में मेरे बच्चों की तरह रह सकती हो। माधव ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी। माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। देखते ही देखते 3 साल व्यतीत हो गए। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखा और वह पहचान गया, ये तो वही कन्या है जिसको मैंने अपनी झोपड़ी में शरण दिया था। अब माता लक्ष्मी माधव को सुख और समृद्धि का वरदान देकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गई।